मैं के ढोकरिया आज आपके सामने जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, उसका शीर्षक है द्वार का प्रहरी, गार्ड की जिम्मेदारी, गरिमा और असली महत्ता। एक विद्यालय का सामान्य सा दिन था। गेट पर तैनात गार्ड अपनी ड्यूटी में सतर्क खड़ा था। तभी एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में निजी कार्य से विद्यालय के अंदर प्रवेश करने के लिए पहुंचे। उन्होंने गार्ड से गेट खोलने को कहा। गार्ड ने विनम्रता से पूछा, आप किस कार्य से आए हैं? जब यह स्पष्ट हुआ कि वे निजी कार्य से आए हैं, तो गार्ड ने नियमों का हवाला देते हुए प्रवेश देने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारी ने अपनी पहचान और पद का प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन गार्ड अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। मामला जब प्रिंसिपल तक पहुंचा, तो उन्होंने गार्ड का समर्थन करते हुए कहा, जिससे विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, उसे प्रवेश न देना गार्ड का कर्तव्य है। यदि मेरे कारण भी गरिमा प्रभावित होती है, तो मुझे भी प्रवेश नहीं देगा। आप निजी कार्य से आए हैं, वर्दी में आना भी अनुचित है। आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार की, माफ़ी मांगी और लौट गए। यह घटना केवल एक छोटी सी बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का गहरा उदाहरण है। यहाँ एक और अधिकार और पद का प्रतीक खड़ा था, तो दूसरी ओर एक साधारण गार्ड। लेकिन जीत उस व्यक्ति की हुई जो नियमों के प्रति ईमानदार था। गार्ड केवल द्वारपाल नहीं, सुरक्षा का प्रथम स्तंभ। अक्सर गार्ड को हम केवल गेट खोलने बंद करने वाला समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। गार्ड किसी भी संस्थान, चाहे वह विद्यालय हो, अस्पताल, बैंक या सरकारी कार्यालय, का पहला सुरक्षा कवच होता है। वह तय करता है कि कौन भीतर आएगा और कौन नहीं, किसका उद्देश्य सही है और किससे खतरा हो सकता है। यदि गार्ड अपनी जिम्मेदारी में ढील दे दे, तो सबसे पहले खतरा उसे संस्थान की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को होता है। कर्तव्य निष्ठा का असली अर्थ। विद्यालय के उस गार्ड ने यह नहीं देखा कि सामने कौन है, पुलिस अधिकारी या कोई सामान्य व्यक्ति। उसने केवल यह देखा कि नियम क्या कहते हैं। नियम यह था कि निजी कार्य से आने वाले व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर हो, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यही है सच्ची कर्तव्य निष्ठा। बिना भय के कार्य करना, बिना पक्षपात के निर्णय लेना और बिना किसी दबाव के नियमों का पालन करना। प्रिंसिपल का निर्णय, नेतृत्व का आदर्श। इस घटना में गार्ड जितना सराहनीय है, उतना ही विद्यालय के प्रिंसिपल का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने गार्ड का समर्थन कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि संस्थान की गरिमा सबसे ऊपर है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति से क्यों न प्रभावित हो। यह नेतृत्व का वह आदर्श रूप है जिसमें पद नहीं, बल्कि सिद्धांत सर्वोपरि होते हैं। ऐसे नेतृत्व से ही कर्मचारियों में आत्मविश्वास और निष्ठा का विकास होता है। छोटा पद, बड़ी जिम्मेदारी। समाज में अक्सर पद और वेतन के आधार पर सम्मान तय किया जाता है, लेकिन यह घटना उस सोच को चुनौती देती है। गार्ड का पद भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अत्यंत संवेदनशील होती है। वह अनजान व्यक्तियों को पहचानता है, संभावित खतरों को रोकता है, अनुशासन बनाए रखता है और हर समय सतर्क रहता है। उसकी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े परिणाम ला सकती है। गार्ड का निर्णय साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक। किसी बड़े अधिकारी को रोकना आसान नहीं होता। उसमें डर, दबाव और संभावित परिणामों का भय होता है। फिर भी गार्ड ने जो किया, वह केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान का परिचायक है। उसने यह साबित किया कि ईमानदारी से किया गया कार्य किसी भी पद या शक्ति से बड़ा होता है। समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1, नियम सबके लिए समान होने चाहिए। नंबर 2, कर्तव्य का पालन बिना डर के होना चाहिए। नंबर 3, छोटे पद पर भी बड़ा योगदान संभव है। नंबर 4, नेतृत्व को अपने कर्मचारियों का समर्थन करना चाहिए। नंबर 5, सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है। निष्कर्ष, गार्ड अदृश्य नायक। गार्ड अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। न उसके कार्य की चर्चा होती है, न उसकी मेहनत की सराहना। लेकिन जब कोई संकट आता है, तो सबसे पहले वही सामने खड़ा होता है। वह न केवल एक गेट की रक्षा करता है, बल्कि एक पूरे संस्थान की गरिमा, सुरक्षा और अनुशासन का प्रहरी होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी गार्ड को देखें, तो उसे केवल गेट कीपर न समझें, बल्कि उसे उस व्यक्ति के रूप में देखें जो आपकी सुरक्षा के लिए हर पल सजग खड़ा है। वास्तव में गार्ड छोटा नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी ही उसे बड़ा बना देती है। धन्यवाद।